अस्सलामुअलैकुम, मेरे यूट्यूब चैनल मिसबा किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की टिक्कियाँ। तो चलिए अभी आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी बर्तन से मेजरमेंट करके आधा कप जो है वो बेसन ले लें। बेसन को हम छान लेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह बीच में ना हो। ये हाफ कप अगर हमने बेसन का लिया है ना तो तकरीबन 1.5 कप जो है इसमें पानी का जाएगा। तो चलिए और चीज़ें बीच में शामिल करें। अभी नमक आप अपने हिसाब से डालें। 1 स्पून सुरख मिर्च डाल दें। 1 स्पून ज़ीरा डाल दें। आप अगर ब्लैक पेपर डालना चाहें, काली मिर्च, तो वो भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल कर दें। थोड़ी सी कलवंजी डाल दें, 1 चुटकी। 1 सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाल दें। ये इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसी कप में से पानी देखें, थोड़ा थोड़ा डाल के तो हमने इसका पतला सा बैटर बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। देखिए 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। हमें इस तरह का पतला सा बैटर चाहिए। ये देखें, मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह का पतला बैटर होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ले लें। इसमें तकरीबन 2 स्पून ऑयल डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। आंच हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब उस बैटर को मिक्स करके तो फिर डालना है हमने। आहिस्ता आहिस्ता करके बैटर डाल दें। बैटर हमने डालना है, लेकिन इसको हमने मुसलसल चलाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते जाएंगे और ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी इसको क्या करना है। इनको मैंने बॉईल करके मैश कर दिया है। ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, मैं तब इसमें ये शामिल करूंगी। देखिए हल्का हल्का इसको चलाते जाएं तो ये भी गाढ़ा हो रहा है। ये देखिए हमारा बैटर गाढ़ा हो रहा है। अभी इसमें मैंने जो मैश किए थे आलू वो डालूंगी। आलू डाल दें अभी जो मैश किए थे हमने। अब इसको भी मिक्स करना है। सही तरह पकाना है हमें सारा ये, ताकि हमारा बेसन और आलू सही तरीके से पक जाए। तो अभी मैं इसको निकालने लगी हूँ। किसी बर्तन में आप इसको निकाल दें। देखिए किसी खुले से बर्तन में इसको निकाल लें। निकाल के इस तरीके से इसको सारा एक मोटी सी जैसे रोटी बंदा बनाता है उस तरह बना दें और इसको तकरीबन आधा घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फ्रिज वगैरह में इसको नहीं छोड़ना, इसको रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। हमारा तकरीबन आधा घंटा गुजर गया है। ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। आप इसे वैसे भी किसी कटर के साथ, नाइफ़ के साथ काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको शेप्स के में काटूँगी। ये देखें, मैं इसको इस शेप्स में काटूँगी जो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। ये देखें, ऐसे दबा दें। इस तरह हम सारे बना लें। एक इसके साथ बना लूँगी। ऊपर से ऐसे प्रेस करें। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। एक देखिए ये है। ये देखें
मैंने इनको तकरीबन 3-4 शेप्स में बनाया है। आपको जो अच्छे लगे आप उसी शेप में बना के बच्चों को भी खिलाएं। बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। तो चलें अभी हम इनको शैलो फ्राई करते हैं। नॉन स्टिक हमने पैन लिया है, इसमें अभी ऑयल डालें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम डालेंगे एक एक करके। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने पकाना है। देखें 1-2 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितने अच्छे हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। हमें आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। देखें 1-2 मिनट हमने दूसरी साइड से भी इनकी चेंज की है, वो भी पके हैं। तो चलिए अभी इन्हें निकालते हैं। ये देखें दोनों साइडों से बहुत ही मज़े के बन गए हैं। तो चलिए मैं इनको अभी डिश आउट करने लगी हूँ। 1 बाय 1 करके इनको निकाल दें। देखें ज़रा भी माशाल्लाह हमारे टूटे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बाकी भी हम सारे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये बच्चे क्या बड़े क्या बहुत शौक़ से खाएंगे। देखिए अभी हमारे 1-2 मिनट हो गए। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। हमें इतना ही कलर चाहिए इनका, लाइट ब्राउन सा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये बच्चों को आप स्कूल के लिए भी बना के दे सकते हैं, टिफ़िन में। शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्लेम ऑफ कर दें अभी। तो इनको 1 बाय 1 निकाल लें। देखिए मैंने काफ़ी सारी शेप्स में बनाई है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसी तरह ही बना सकते हैं। ये देखिए हमारी आलू और बेसन की टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप चेक कर सकते हैं। एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।